हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9 की प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला ही सवाल दे रखा है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो हमें कारण सहित बताना है कि ये प्रश्न सत्य है या असत्य। तो सबसे पहले हमें दिया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो हमारी अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो वास्तविक संख्याएं होती हैं हमारी, पहले लिखेंगे हम वास्तविक। जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, यानी कि ये दो भागों में विभाजित होती हैं। पहली होती है परिमेय संख्या, जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है परिमेय संख्या, और दूसरी होती है हमारी अपरिमेय संख्या। दूसरी हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या। ये हमारी वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय और परिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। और इसी के साथ साथ जो परिमेय संख्या होती है, जैसे परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं 3/2, 4/5, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय जो संख्याएं होती हैं, जैसे कोई भी हमारी अभाज्य संख्या है, अभाज्य जो कोई भी संख्या है, कोई अभाज्य, उसका हम वर्ग कर दें। जैसे हमने कर दिया 3 का वर्ग कर दिया, 2 का वर्ग कर दिया, इसी तरीके से 5 का वर्ग कर दिया। तो ये सब हमारी क्या है? अभाज्य यानी कि अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि पाई हो गया, पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और हम इसी के साथ साथ जान लेते हैं संख्या रेखा क्या होता है। तो संख्या रेखा जो होती है हमारी, संख्या रेखा के लिए हम सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। संख्या रेखा के लिए जैसे ये है हमारा 0, तो इधर होगा 1, 2, 3, 4, 5। पॉइंट में भी हो सकता है। इधर इधर हमारा हो सकता है 4/5 हो सकता है। इधर हमारा 1/2 भी हो सकता है, यानी कि बटे में भी हो सकता है। और इधर होता है हमारा -1, इधर सब माइनस में होंगे। -2, -3, -4, इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी तक, अनंत तक हो सकते हैं। ये हमारी होती है संख्या रेखा। क्या होती है हमारी? संख्या रेखा। और इसमें सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? वास्तविक। कैसी संख्या होती हैं? वास्तविक संख्या। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा दे रखा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक अपरिमेय जो संख्या होगी, ये अपरिमेय संख्या है हमारी, ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत आ रही है। तो इसकी जो भी प्रत्येक, अगर √3 या √2 भी है, तो ये वास्तविक संख्या जरूर होगी, क्योंकि ये इसके ही अंतर्गत आ रही है। तो हमारा ये कथन बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसे लिखेंगे हम सत्य। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि √m के रूप में नहीं भी हो सकता है। जैसे कैसे नहीं हो सकता है? जैसे मैंने इधर ये 4 है, 4 को मैंने लिखा √4, तो ये हमारे कितना निकल के आ गया? 2 निकल के आ गया। और 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q का मान 0 ना हो। तो हमसे कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर √m के रूप में होती है। ये √m के रूप में नहीं है तो। और इधर हम 1/2 भी लिख सकते हैं, ये भी √m के रूप में नहीं है। और कह रहा है जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या हमारी जो होती है 1,
2, 3, 4, यानी कि हमसे कह रहा है कि संख्या रेखा पर 1, 2, 3, 4, 5 आ सकते हैं, मगर हम इधर 1/2 भी लिख सकते हैं जो कि एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस तरीके से ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य है। तीसरा प्रश्न कह रहा है हमसे, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो जो हमारी जो वास्तविक संख्या है, ये क्या प्रत्येक यानी कि इसमें जो भी है वो सब अपरिमेय संख्या होगी? नहीं, इसमें परिमेय भी होंगी और अपरिमेय भी होंगी। तो ये भी कथन हमारा असत्य हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ये कथन हमारा गलत है क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया है। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो हमसे सबसे पहले कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक को हम लिख सकते हैं 0। संख्या रेखा होती है हमारी, इधर होते हैं 1, 2, 3, 4, इस तरीके से होते हैं। इधर -1, -2 और इधर -3। पूर्णांक जो होते हैं वो माइनस में भी होते हैं, प्लस में भी होते हैं। तो हमसे कह रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांक यानी कि प्लस वाले पूर्णांक, प्लस में क्या है 1, 2, 3, 4 है, के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं, इसका हमने वर्गमूल जो करा, हमने 1 का वर्गमूल करा, ये अपरिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय हो गया। इसी तरीके से 2 का वर्गमूल करा, ये भी अपरिमेय हो गया। हमने 3 का वर्गमूल करा, ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। और जब हम 4 का वर्गमूल करेंगे तो ये हमारा 2 बाहर निकलेगा, जो कि क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 2 के भी नीचे हम 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारा? P/Q के रूप में हो गया, जहाँ Q का मान 0 नहीं है, यानी कि जो हमारा 2 है एक परिमेय संख्या है। हमसे कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्ग मूल अपरिमेय होते हैं? तो हम इधर लिख सकते हैं नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल, हम इधर लिखेंगे नहीं। इतना लिखने के बाद हमसे आगे कह रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। तो हमें इधर उदाहरण में लिखना है, उदाहरण में हम लिखेंगे √4, जो किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, जो कि एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल हमें दे रखा है। हेलो फ्रेंड्स, तो तीसरा सवाल है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ से संख्या रेखा वाले सवाल स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसको मेथड। तो कैसे करना है इसे? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है, जैसे मैंने कोई त्रिभुज बनाया इधर, ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, यानी कि जो इसका जो कोण है वो कितने का है? 90 अंश का है। समकोण त्रिभुज है, ये मैंने समकोण त्रिभुज बनाया इधर, इसका जो है ये 90 अंश का है, यानी कि ये समकोण त्रिभुज है। और जो नीचे वाली इसकी जो भुजा होती है वो होती है हमारी आधार, और जो इसके ऊपर वाली भुजा होती है वो होती है हमारी कर्ण, और जो इसके जो सीधी खड़ी वाली भुजा होती है
वो होती है लंब। ये हमारी भुजाएं होती हैं। तो हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो क्या होती, तो होती है वो हमारी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय हमारी है। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है वो जो कण का स्क्वायर होता है, यानी कि कण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है हमारे आधार के स्क्वायर के। आधार का स्क्वायर प्लस जो हमारा लंब है ये इसके स्क्वायर के बराबर भी होता है, लंब का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। कण का जो स्क्वायर है वो आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न की। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर हमें इसे दर्शाना है। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। पहले हम लिखेंगे √5। √5 को मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ, मैं इसे 4 + 1 लिख सकता हूँ। तो ये हमारा 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। इतना लिखने के बाद अब हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर जो 2 सेंटीमीटर है हम उसका 1 यूनिट मानेंगे, यानी कि ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, इसका हम 1 यूनिट मानेंगे। तो ये हमारा 1 यूनिट हो जाएगा। 1 2 3 ये हमारा 4। इतना बनाने के बाद अब हम इसे पॉइंट के नाम दे देंगे। 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट माना है हमने। एक तो ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। यानी कि इधर हमारा हो गया 0 1 2 3, इधर इन्फिनिटी, यानी कि इधर अनंत तक जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा इधर। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि √2 का हमने 1 यूनिट माना है, तो हमें बनाना है √5 का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम √2 पर एक इस प्रकार से हम इसकी सहायता से एक हम इस पर क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे। इधर से हमने एक रेखा खींची इस तरीके से। इस तरीके से हमको इसको एक रेखा खींचनी है। ये हमने एक रेखा खींच दी। 2 पे रख के हमें इस तरीके से एक रेखा खींची हमने। अब हमें इस वाले पॉइंट पे रखना है। फिर इधर से एक कटान बिंदु लेना है, इधर से एक स्पर्श रेखा खींची इसकी। उसके बाद क्या करना है, फिर से हमें इस वाले बिंदु पर रखना है। जो हमारा ये बिंदु है इस पे रखेंगे हम। अब इस पे जो रखेंगे वह हम अब इधर से खींचेंगे। तो इधर से हमने एक रेखा खींची, ये इस वाली लाइन को कट कर रही है, इस पे रखेंगे हम। अब इधर से एक हम इस पर रेखा खींचेंगे। तो हमने इधर रेखा खींच दी है। अब ये वाला जो पॉइंट है हमारा, इसको हम इससे मिलाएंगे। इस वाले पॉइंट को इससे हम मिला देंगे। ये हमने इसको इससे मिला दिया है। अब क्या करना है हमें, हमने उसका 1 यूनिट लिया था, यानी कि 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट लिया था। तो 2 सेंटीमीटर इधर रखेंगे हम। इधर हमने 1 यूनिट माना है। अब हम इस यूनिट को क्या करेंगे, इसे ए नाम दे दिया हमने। हम इससे एक मिला देंगे। इस तरीके से आप भी मिलाएंगे। इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 1 यूनिट हो गया। और इधर से लेके इधर तक हमारा कितना हो गया, 2। ठीक है। और ये हमारा जो हो गया वो हो गया √5।
हमसे कह रहा है कि संख्या रेखा पर दर्शाना है, यानी कि हमें इधर थोड़ी दर्शाना है, हमें दर्शाना है इस रेखा पर। तो इस रेखा पर दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, प्रकार लेंगे। प्रकार को आप इस तरीके से, इस पर आपने इधर नाप लिया। अब हम इसको इस तरीके से एक रेखा खींच देंगे इधर। तो जब हम इस तरीके से, हम इस पर पहले आपको नाप लेना है, फिर इधर एक रेखा खींचनी है जो इसको कट करनी होनी चाहिए। तो इधर से जब ये कट करेगी तो जो हमारा ये बिंदु मिलेगा, यानी कि जो हमारा रेखा पर बिंदु मिलेगा संख्या रेखा पर, उसको हम ए, पहले हम इसे नाम देते हैं ए, इसको वी, इसको डी और इसको सी नाम दे देते हैं। तो जो हमारा ये वी और सी बिंदु है, यानी कि वी सी बिंदु है, ये हमारा ही हो जाएगा संख्या रेखा पर √5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि √5 का हम मान निकालेंगे अगर कैलकुलेटर में, तो वो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा आता है, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो यानी कि हमने इसे संख्या रेखा पर दर्शा दिया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से चलिए दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे हम। तो फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न करने से पहले हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जिससे हमें चौथा प्रश्न और आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम उदाहरण नंबर 3 देख लेते हैं कि संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण को निरूपित कीजिए। तो हमें इसका निर्धारण करना है संख्या रेखा पर। जैसे हमने अभी √5 का किया था, उसी प्रकार से करेंगे हम। तो सबसे पहले हमें दे रखा है √2। √2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ प्लस 1 लिख सकता हूँ, यानी कि 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। संख्या रेखा पर इसको दर्शाना है। सबसे पहले हम संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा हम बना लेंगे। हम इधर से संख्या रेखा बनाएंगे। ये हमने संख्या रेखा बना ली है। ये हमारा एक पॉइंट, ये हमारा दूसरा पॉइंट, ये तीसरा, ये चौथा। हम इसको नाम दे सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4। इस तरीके से इसको हम नाम दे सकते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे इधर से प्रकार, प्रकार लेंगे, इसको हम 1 पे रखेंगे और इधर से हम इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको मैंने 1 पे रखा। इसको आप सीधा कर लीजिएगा, ना तो दिक्कत होगी, दोनों बराबर होना चाहिए। इसको आपको 1 पे रखना है और यहाँ से एक रेखा खींचनी है। आपने 1 पे रखा और इधर से एक रेखा खींची। उसके बाद आपको क्या करना है, इस वाले बिंदु पे रखना है। उसके बाद यहाँ पर भी एक रेखा खींचनी है आपको, जो इसे कट करनी चाहिए। अब जो कट कर रहा है ये बिंदु, इस पर रखेंगे हम। फिर से हम इस पर एक रेखा खींचेंगे। इस पर हमने रेखा खींची, ये इस वाले बिंदु को कट कर रही है, इस पर इस तरीके से इधर कट कर रही है ये। तो इस पे रखेंगे हम, फिर से एक रेखा खींचेंगे। इधर से हमने रेखा खींच ली। अब ये यहाँ कट कर रही है इसे, इस वाले बिंदु पर। तो हम इधर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमने एक सीधी लाइन ड्रॉ की, जो हमारी कितनी है, हमने इधर 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट माना है। तो हमारा जो यूनिट जाएगा वो आएगा ये
ये हमारा ए बिंदु आ गया, इसको हम इससे मिलाएंगे, इसको मैंने इससे मिला दिया। तो ये वाली जो हमारी भुजा आएगी वो आएगी हमारी √2, और ये आएगा जो हमारा वो आएगा 1, और इधर से लेके इधर तक भी आएगा हमारा 1। तो ये हमने, और ये जो कोण बनाएगा वो 90 अंश का बनाएगा। कितने का? 90 डिग्री का, यानी कि समकोण बनाएगा। तो हमें संख्या रेखा पर दर्शाना है, ना कि इधर दर्शाना है। तो उसको दर्शाने के लिए सबसे पहले हम इधर से लेके 0 से लेके इस बिंदु तक मापेंगे। जितना भी आएगा हमारा इस पॉइंट तक, उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे संख्या रेखा पर। तो हमारा किस बिंदु पर काटेगा? वही हमारा संख्या रेखा पर किसका मान हो जाएगा? √2 का मान हो जाएगा। तो संख्या रेखा पर हमारा √2 का मान होगा, वो होगा, इधर हम सी नाम दे दिया इसको। तो जो हमारा OC होगा वो संख्या रेखा पर √2 का मान होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपको दर्शाना है। तो हमने दर्शा दिया इस तरीके से। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चौथा सवाल है हमारा, जो उदाहरण है वो है वास्तविक संख्या रेखा √3 का स्थान बताना है हमें। तो √3 का स्थान हम √2 के स्पर्श रेखा से जैसे हमने बनाया था उसी से ही हम √3 का मान बता सकते हैं। तो जो हमारा 2 का होगा उसमें थोड़ा सा हमें कुछ ऐड करेंगे, उसी से ही हमारे 3 का भी बन जाएगा। तो हम 2 का बना लेते हैं सबसे पहले। तो जो 2 का हमने बनाया था, सबसे पहले हमने क्या किया? संख्या रेखा खींची √ और जो 2 सेंटीमीटर है वो हमारा 1 यूनिट है। तो 2 सेंटीमीटर का हमने एक एक यूनिट बनाया है। 2 सेंटीमीटर का एक एक यूनिट बनाया। इसको हम नाम दे देते हैं O, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। और इधर ये अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले हम 2 का बना लेते हैं। 2 का कैसे बनाया हमने? आपको क्या करना है, इसको 1 पे रखना है और इधर से एक जीवा खींचनी है। सॉरी, जीवा नहीं खींचनी है। इधर से हमने 2 पे रखा और इसको एक रेखा खींची ऐसे करके। इस तरीके से हमने, इधर से घूम रहा है, इधर से थोड़ा सा बड़ा है, इसको पीछे किया हमने। दोनों बराबर होना चाहिए तभी लाइन सही खींचेगी। हमने इसको इसके बराबर रखा और इसको हमने एक जीवा ड्रॉ कर दी, इसकी रेखा ड्रॉ की। अब जो हमारा ये बिंदु मिला है, इस वाले बिंदु से ये बिंदु है, इसको इस पे रखना है हमें और यहाँ से एक स्पर्श रेखा बनानी है, यानी कि जो इसको काटती हो। इस तरीके से हमने बना ली। अब हमें क्या करना है, इस वाले पॉइंट पे रखना है और इस तरीके से फिर से हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इसको काटती हो। ये इसको इस पॉइंट पर काट रही है। इस तरीके से हम इसको फिर से इस पे पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ से एक रेखा बनाएंगे। ये हमने यहाँ से एक रेखा बना दी। अब हमको क्या मिला? एक बिंदु मिल चुका है हमें। वो बिंदु मिला है, उससे हम इसको मिला देंगे। इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। हमने क्या माना है? 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट माना है। तो 2 सेंटीमीटर पे रखेंगे हम, एक यूनिट बनाएंगे। इधर से ए नाम दे दिया जिसे हमने। इसको हम O से मिला देंगे। इसको हमने O से मिला दिया। ये वाला जो हो गया हमारा वो √2 हो गया, जो हमारा कण हो गया ये। और जो ये लंब है वो 1 है
और इधर से लेके इधर तक 1 है। अब अंडर रूट 2 नहीं बनाना है, हमें अंडर रूट 3 बनाना है। तो अंडर रूट 3 क्या होता है? तो 3 होता है 2+1, यानी कि एक को हमें ऐड करना है। तो एक को ऐड हम किस तरीके से करेंगे, ये देखिए आप। जो हमारा जो ये बिंदु मिला है उस पर एक यूनिट बढ़ाएंगे, जो हमने 2 सेंटीमीटर का माना है, जो 90 अंश का कोण बनाना चाहिए इसे। तो 90 अंश का कोण आपको एग्जैक्ट बनाना है। तो उसके लिए आपको एक तरीका है, ये दो जो दिख रहा है उसको आप इस रेखा पर रखिए बिल्कुल मिला के, और इस तरीके से आप इधर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ये 90 अंश का बनेगा। आपको चांदा वाला स्केल होता है उससे नाप के देख लेना है, नहीं है तो इससे ही ऐसे ही रख के बनाना है। ये हमारा एक हो गया, इस तरीके से ये एक हो गया। अब हमें इसको इससे मिला देना है। तो हमने इसको जब इससे मिलाएंगे तो ये हमारा अंडर रूट 3 बन जाएगा। इधर से लेके इधर तक अंडर रूट 3 हो जाएगा हमारा। तो हमें इसको स्पर्श रेखा पर दर्शाना है, यानी कि संख्या रेखा पर इसको हमें दर्शाना है कि ये पॉइंट संख्या रेखा पर किधर शो करेगा। तो संख्या रेखा पर शो करेगा। अंडर रूट 3 का जो मान होता है वो हमारा 1.73 समथिंग होता है, इतना ही होता है। तो हम इधर से इसे हम मापेंगे 0 से लेके, और इधर इस पॉइंट तक नापना है हमें। इस पॉइंट तक हमने इसे नापा 0 से लेके, और इधर से हमने एक इस पर रेखा बनाई। तो जो जो हमें ये बिंदु मिला है इसको हम C नाम देंगे। तो ये किसका मान मिला है? ये अंडर रूट 3 का मान मिला है हमें संख्या रेखा पर। यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान है वो अंडर रूट 3 का मान है संख्या रेखा पर। तो हम इधर से लिख सकते हैं, अतः जो हमारा O और C है, OC बिंदु है, वो संख्या रेखा पर हम इधर से लिख सकते हैं संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 का मान है। इतना आप लिख सकते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। हमने अंडर रूट 3 को भी दर्शा दिया, अंडर रूट 2 को भी दर्शा दिया। अब चलिए चलते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। हेलो फ्रेंड, तो चौथा प्रश्न हमारा दिया है, आपको स्क्रीन पर शो करता होगा। बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा, लेकिन आसान है। हम इसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमसे कह रहा है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना। कागज के एक बड़ी शीट लीजिए, नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। सबसे पहले बिंदु O लीजिए और एकांक लंबाई का रेखाखंड OP कीजिए। एकांक लंबाई वाले OP1 पर लंब खींचिए, P1 P2 को खींचिए। अब OP2 पर लंब रेखाखंड P2 P3 खींचिए। तब OP3 पर लंब रेखाखंड P3 P4 खींचिए। इसी तरीके से हमें सबको बनाना है, और उन्हें मिलाकर हमें अंडर रूट 3, अंडर रूट 4 और अंडर रूट 5 इस तरीके से हमें एक सुंदर सर्पिल बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हमने क्या करना है, अंडर रूट 2 को संख्या रेखा पर यानी कि हमें बनाना है। तो संख्या रेखा पर अंडर रूट 2 की सहायता से हम सारे ही उसको सर्पिल को हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। संख्या रेखा 0 से हमने खींची 8 तक। हमें 2 यूनिट का यानी कि 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट बनाना है। 2 सेंटीमीटर का हमने एक यूनिट बनाया। 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट बनाया। इसको आप 0 नाम भी दे सकते हैं, इधर 1 दे सकते हैं,
इधर 2, इधर इन्फिनिटी यानी कि अनंत तक। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें बनाना है √2 का, तो हमें क्या करना है, एकांक लेना है, यानी कि एकांक 2 का हमने एक यूनिट बनाया है, उसको हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इसको हम बिंदु P1 मान लेते हैं। हमसे कह रहा है सबसे पहले एकांक लेना है, तो एकांक लिया हमने, P1 लिया, और ये इसकी जो लाइन है यानी कि लंबाई है वो 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और इससे नीचे से भी 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है। इसको हमने इस प्रकार से मिलाया, तो ये हमारा √2 का बन गया। इस तरीके से ही बनाते हैं, √2 का बन गया। हमसे इसी तरीके से कह रहा है इसको 1 2 3 4 5 √3 √4 √5 का बनाना है, पूरा गोला बनाना है, यानी कि सर्किल बनाना है। तो कह रहा है कि अब आप P1 से लीजिए, तो P1 से हमने एक यूनिट बनाया जो कि हमारा 2 सेंटीमीटर का है यूनिट, उसको हमने खींचा, तो ये आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर का यूनिट। इसको हमने बनाया, इसको अब हम मिलाएंगे इस बिंदु से। इस बिंदु से जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा √3 का बनेगा, इसका √3 का, और ये हमारा बिंदु हो जाएगा P2। यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितना है, 1 है, √2 में हम 1 ऐड करेंगे तो √3 हो जाएगा। इसी तरीके से हमें √4 का बनाना है, तो इसको हम एक यूनिट फिर से खींचेंगे, एक यूनिट लेंगे, 2 सेंटीमीटर का एक यूनिट बनाया हमने, इसको हम एक रेखा खींचेंगे इससे, तो ये हमारी एक और रेखा हो जाएगी 2 सेंटी यानी कि एक यूनिट की। तो इस बिंदु को जो हम नाम देंगे वो P3 नाम देंगे। इस तरीके से हमें इसको भी मिला देना है, इसको में मैंने मिला दिया, तो ये हो गया √4। हमसे कह रहा है अब √5 का बनाइए, तो हमें इसी तरीके से एक यूनिट फिर से बढ़ाएंगे हम इसमें, एक यूनिट बढ़ाया हमने इसमें, ये हमारा P4 हो गया। ये इसको हम इससे मिला देंगे, ये इधर हमारा क्या हो गया, ये हमारा कोण बनाएगा 90 अंश का। हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ से जो कोण बनाएगा वो 90 अंश का बनाएगा। यहाँ से जो कोण बना रहा है ये 90 अंश का बना रहा है, तो ये हमारा √5 हो गया। इसको हम एक यूनिट बढ़ाया है हमने, 1 नाम दे दिया। इसी तरीके से हमसे कह रहा है कि पूरा गोला बनाइए, तो हमने इस प्रश्न को इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। आप इसे पूरा भी बना सकते हैं, आपको इसे पूरा बना लेना है। मैंने आपको इतना बता दिया है, आपको अब क्या करना है, होमवर्क में इसे पूरा बनाना है, और इसके बाद हम इधर इसका आंसर लिख देंगे, क्योंकि हमसे सिर्फ सर्किल बनाने के लिए कह रहा है जो हमने बना दिया। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।